सुविचार श्री कृष्ण जी के। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। हम कृष्ण के और कृष्ण हमारे हैं। हम सब कान्हा के सहारे हैं। हे कन्हैया, हम पर कृपा करना, हम तो चरणों के दास तुम्हारे हैं। प्रेम का अर्थ बांधना नहीं होता। प्रेम को तो बंधन मुक्त कर अनंत तक प्रेम करना है। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सब कृष्ण के हो। मन का मैल मिटा दो, चारों धाम मेरे अंदर हैं। शिव मेरे अंदर हैं और श्री राम मेरे अंदर हैं। संवाद से मिल सकता है हर बात का समाधान, और खुलकर संवाद करने से संभल जाएगा भविष्य और वर्तमान। संसार का यही नियम है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी है। ईश्वर किसी का नहीं, अपितु ईश्वर का ही सब कुछ है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना ही किसी और लोक में है। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य पर पानी डाल लो, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। जैसा दर्पण धूल से अस्पष्ट होता है, वैसे ही क्रोध से बुद्धि अस्पष्ट होती है। अपने जीवन में कभी भी न किसी को आनंद में वचन दे और ना क्रोध में उत्तर दे, और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। जान से ज्यादा अनुभव बड़ा होता है और अनुभव से ज्यादा जिंदगी बड़ी होती है। जिंदगी में रिश्तों की कमी है और रिश्तों में प्रेम ही नहीं है। भाग्यवान वह होते हैं जो राधा कृष्ण के दरबार में शीश झुकाते हैं। जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं, लोभ होता है। जब जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। धर्म केवल कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं होती। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। आपको कभी भी अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। विश्वास ही सब कुछ है। जिस व्यक्ति के अंदर विश्वास होता है, वो हर वस्तु को जीत जाता है। आप अपने अंदर अहंकार मत डालिए। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा वो कर्म करता है, वैसा उसका जीवन होता है। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध आने पर इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और उस व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्य को सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे, यह सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। गीता में कहा गया है कि जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है, वो सही अर्थों में महान होता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है
जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना ही भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान में जीने में है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। अर्जुन, तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया क्या वह तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी का अच्छा ना कर सको तो किसी का बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन उसको बनाने वाला कमजोर नहीं है। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग न करें। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है। वह जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप वो बनता चला जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मेरे लिए समस्त प्राणी समान हैं, न तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करता है मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उसके काम आता हूँ। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना पराया, छोटा बड़ा, इन सब को भूल जाओ और यह जानो कि यह सब तुम्हारा है। बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण केवल वही धर्म है। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों की बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने, सोने और आमोद प्रमोद के कार्यों में लिप्त रहता है वह नियमित तौर पर योगाभ्यास करके समस्त कलेशों से छुटकारा पा सकता है। जब इंसान अपने कामों में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं।